क्लास 10th, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी का जो तीसरा चैप्टर है, यानी कि एपी में जितने टर्म्स दिए जाते हैं उनका हम सम कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए एक एपी दिया हुआ है 2 4 5 2 4 6 8 तो एन टर्म्स तक दिया हुआ है, तो हम इसका सम कैसे निकालेंगे। तो देखिए सम के लिए, सम वर्ड के लिए यहां एस लिखा जाएगा, और एन टर्म्स का सम निकालना हो यानी सम ऑफ एन टर्म्स, तो उसके लिए एस एन लिखा जाएगा। और इस सम निकालने का दो फॉर्मूले हैं। पहला है n/2 इंटू ए प्लस एल। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां तो इस फॉर्मूले में क्या आपने देखा, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होना चाहिए, कितने का निकालना है, फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, और एपी में जो डिफरेंस चल रहा है वो मालूम होना चाहिए। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अक्सर इस सवाल में याद रखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, अब कह देगा मान लीजिए कि इसी तरह क्रम से चला जाए तो 100 तक का सम क्या होगा। तो पहले ये जानना जरूरी है कि 100 तक पहुंचेंगे तो कितने टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टीएन का फॉर्मूला भूल जाना है, टीएन का भी फॉर्मूला याद रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, एन आप नहीं निकाल पाएंगे, समस्या आप ही को होगी। तो टीएन, जिसको एन भी लिखता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इस तीनों का मदद का जरूरत पड़ेगा, याद रखिएगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन था, चलो छोड़िए इसका नहीं, पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं 10 12 ऐसा, बस इतना ही का है। तो इसको तो हम चाहे तो दोनों से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल है। क्योंकि कितने टर्म्स हैं गिनके भी लिख सकते हैं, पहला भी टर्म मालूम है, दूसरा लास्ट टर्म भी टर्म मालूम है, दोनों से हम लोग प्रयास करते हैं। अब आइए, यहाँ पर ए क्या है तो 2 है, डी क्या है तो 4 से 2 डिवाइड सब्ट्रैक्ट करिए 2 निकला। एल लास्ट टर्म क्या है 12 है। एन कितने हैं यहाँ मालूम है, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। तो हमारे लिए अगर ये फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें डी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए S6, तो पहले तो Sn का फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल लेके हम चल रहे हैं, इसी से बन जाएगा। तो S6 क्या रहे निकालना है, तो 6/2 इंटू ए यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, लास्ट टर्म जो है वो 12 है। 2 3 जा 6, 3 इंटू इसका सम क्या आएगा 14 आएगा, यानी कि 42 हो गया। लेकिन अगर उस मेथड से बनाते तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसको फॉलो करते। यहाँ n कितना चल रहा था, कितना था 6 था, 6/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 6-1 इंटू डी 2 करता है, 3 इंटू, यहाँ देखिए क्या हुआ 2 2 जा 4, 5 इंटू 2 क्या होता है 10, 3 इंटू 14 क्या हो गया 42। यानी कि जिस मेथड से बनाइए क्वेश्चन वही है तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन आपके पास क्या सुविधा है ये जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक सवाल रहता है ऐसे, अब यही क्वेश्चन रहता, उसमें ऐसे थोड़ा सा परिवर्तन कर देता, कह देता $100 कहता अब पूरे का निकाल के देता। तो अब आपके पास क्या उपाय था जरा सोचिए। ए आपके पास ए मालूम है, ठीक है, डी मालूम है, तो यहाँ डी का भी जरूरत नहीं है क्योंकि पहला टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है। आपके पास एन बस होना चाहिए, यानी कि एल दिया हुआ है, एन नहीं मालूम है। तो एन नहीं मालूम है तो उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज पड़ता है, आपको मानना पड़ता लेट nth टर्म बी 100, तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 100। ए यहाँ 2 है, n मुझे निकालना है, डिफरेंस 2 का चल रहा है, n-1 इंटू 2 इक्वल टू 2 जाके सब्ट्रैक्ट किया 98 हुआ, n-1 इंटू 2, अच्छा इसको रहने देते हैं,
2 जाके डिवाइड किया 49 हुआ, n इक्वल टू 49 प्लस 1 यानी कि 50 हुआ। अब पता चल गया कि 2 से लेके 100 तक इस एपी में 100 टर्म्स होंगे। अब 100 टर्म्स मालूम हो गया तो हम आसानी से इस फॉर्मूले पर लिख के बना सकते हैं कि टर्म्स 50 है, पहला टर्म 2 है, लास्ट टर्म 100 है। 25 तो 25 इंटू 102 मल्टीप्लाई किए जो है आपका क्या आया 2550 निकल गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टर्म्स हमारा खत्म हो जाएगा। तो पहला जो सवाल दिया है उसमें ऑलरेडी बता दिया है कितने टर्म्स का उसको चाहिए, लेकिन दूसरा जो सवाल है उसमें टर्म्स नहीं बताया है। इस टाइप का सवाल दिया हुआ है कि 7 + 10.5 + 14 + डॉट 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 प्लस 84। क्या मतलब है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। पहला टर्म दिया है, लास्ट टर्म को tn को मान लीजिए 84, nth टर्म जो है इस एपी का 84 हो गया, बस उसको फॉलो करिए और अपना n निकाल लीजिए, बना लीजिए। अब यहाँ देखिए ये तीसरा जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें कुछ बहुत बारीक क्वेश्चन दिया है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.3 के मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन मैं दिखा भी दूं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें कुछ नीचे जब कुछ जाइएगा 2-4 बनाने के बाद तो बहुत ही बारीक क्वेश्चन है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट तो आपको ट्राई करना है, क्योंकि अगर जो प्रॉब्लम होगा वो पहले आप भेजेंगे फिर हम उसके बाद बात करेंगे, पहले आपको ट्राई करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 4 बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी एक एपी दे दिया हुआ है, एपी दिया है 9, 17, 25। अगर हम कितने इसके टर्म्स ले लेंगे तो इसका जो सम होगा यानी कि एस जो सम आएगा वो कह रहा है कि सम 636 आना चाहिए। इसके लिए मुझे कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे। तो ऐसा सोचते हैं हम, लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन एपी इक्वल टू 636। अब जरा सोचिए Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था n/2 इंटू a प्लस एल नहीं लिया हूं। क्यों नहीं लिया हूं? क्योंकि मुझे l तो मालूम ही नहीं कि लास्ट टर्म है क्या, इसलिए उसको नहीं लिया हूं। अब जरा सोचिए n/2 इंटू 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म तो मालूम है 9, n मुझे निकालना है और d कितने का डिफरेंस चल रहा है 8 का। अब आइए, और इसका सम है कितना 636। n/2 इंटू 18 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे अच्छा है 8n माइनस 8 इक्वल टू 636। ये जो 2 डिवाइड कर रहा है इधर जाएगा मल्टीप्लाई कर देगा, ये भी काम कर सकते हैं। n यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा 10 प्लस 8n इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 1272। मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू 1272। यहां मैं बता देता हूं। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8n स्क्वायर प्लस 10, उसको इधर लाइए 1272 इक्वल टू 0। अब संजोग देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इतना बड़ा टर्म आ गया, नहीं पता चल रहा है कि कैसे इसको कैसे तोड़ पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप डी निकाल लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 25 माइनस माइनस प्लस 16 सबको जोड़ दीजिए 6, 5, 11, 8 to 10 to 1020। ठीक है, आप पढ़े हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अरेंज करिए, b का वैल्यू 5 है प्लस माइनस रूट 10201 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 4 है। क्या मिलेगा -5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 101/8। अगर आपको निकालना हो अल्फा, क्योंकि अल्फा ही से मतलब है, पॉजिटिव से मतलब है, तो -5 प्लस 101/8 तो 96/8
कट गया, क्या आएगा 12। इसका मतलब है कितने टर्म्स मिलेंगे, ठीक ना, तो 12 टर्म्स। यानी कि इसके ये जितना 9, 17, 25 ऐसे चल रहा है, अगर इसके 12 टर्म्स को हम जोड़ लेंगे तो हमारा जो आंसर है सम जो है वो कितना आएगा 636। ओके, तो बस आप यहीं तक पहले ट्राई करें। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक ट्राई करें, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ओके, गुड नाइट, गुड बाय।